हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैंने एक्सपोर्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया, आपको आई थिंक समझ में भी आया। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ इंपोर्ट में हम लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं। पूरा प्रोसेस आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, इंपोर्ट प्रोसेस किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। ये फॉरवर्डर है। ठीक है, अब मान लो ये फॉरवर्डर कहां पे है, ये है इंडिया में। ठीक है, अब यहां पे कस्टमर है एक इंडिया में ही, इंपोर्टर जो भी कोई भी जो इंपोर्ट कर रहा है किसी भी कंट्री से। ठीक है, अब इसे इंपोर्ट करना है, कहीं से भी मान लेते हैं, जैसे चाइना से ही मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इंपोर्टर हमारे फॉरवर्डर से हमसे मतलब क्वेरी करता है कि मेरे को माल मंगाना है चाइना से। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से रेट्स लेंगे। तो जो फॉरवर्डर है वो क्या करेगा, चाइना में ही एक फॉरवर्डर है जिसे हम एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि जब हम लोग अपना सर्टिफिकेशन ले लेते हैं WCA का, उसके बाद हम लोग को एजेंट वगैरह में फाइंड करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्डर यहां से रेट लेगा। जो भी क्वेरी इसने करी कि 20 फीट कंटेनर है, ये कार्गो है, कॉमोडिटी है, सारी डिटेल जो भी इसकी डिटेल होती है हम लोग जब एक्सपोर्ट में, उसी तरीके से हम लोग को यहाँ डिटेल लेनी है और यहाँ से हम लोग फॉरवर्डर को देंगे। फॉरवर्डर हमारे वहाँ जो चाइना में जो एजेंट है उससे क्वेरी करेगा और वहां से वो रेट लेगा। ठीक है, वहां से रेट लिया, रेट लेने के बाद जिसके पास फॉरवर्डर के पास रेट आएगा और यहाँ पे अपना जो कमीशन ऐड करके वो इसको रेट दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है, मान लीजिए सपोज दैट कि हमारी जो क्वेरी है, मतलब इसने कार को कंफर्म कर दिया कि ठीक है मंगा लीजिए, इस रेट में मैं एग्री हूं। तो इसमें क्या करेगा, फॉरवर्डर इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि वहां से एक मतलब ये वाला कार्गो जो आपने अभी क्वेरी करी है उस पर आप बुकिंग डाल दीजिए। तो बुकिंग डालने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से बुकिंग मिली। ठीक है, अब ये जो इंपोर्टर है, अपने एजेंट की, अपने जो कंसाइनी है जिससे माल खरीदा है, ठीक है, मतलब सेलर है जो वहां का एक्सपोर्टर, तो जो भी इसके यहाँ से ये लोग क्या कहते हैं, इनसे डिटेल ले लेंगे एक्सपोर्टर की, और ये फॉरवर्डर इन वाले फॉरवर्डर को जो चाइना में एजेंट है उसको उसका कॉन्टेक्ट डिटेल दे देंगे, ताकि जब ये बुकिंग सबमिट करे तो बुकिंग सबमिट करने के बाद वो उस एक्सपोर्टर को बुकिंग दे दे। ठीक है, एक्सपोर्टर को बुकिंग दिया। अब बुकिंग देने के बाद यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन वहां का होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, बुकिंग देगा जैसे हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट में करते हैं, इसी तरीके से वहां कंटेनर पिकअप करेगा या अपना CHA हायर करवा के, CHS का मतलब जो ट्रांसपोर्टर है वो कंटेनर लाएगा फैक्ट्री में पिकअप करके और उसका जो कस्टम क्लियरेंस करवा के हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, हैंड ओवर करने के बाद वहां से BL रिलीज होगा, जो कि BL एक्सपोर्टर को दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां का जो लोकल पेमेंट है वो उसको दे देंगे, और जो फ्रेट है, फ्रेट हमारा यहाँ एग्री हुआ है तो फ्रेट यहाँ पे देना पड़ेगा जब डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्टर को BL मिला। अब वो BL, दो BL होंगे। पहला होगा MBL जिसमें हम, जो हमारा एक्सपोर्टर है, सॉरी, हमारा जो एजेंट है फॉरवर्डर, तो वो एजेंट हो जाएगा और हम लोग उसके लिए कंसाइनी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 3 कॉलम होते हैं BL में स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमारा एजेंट है वो एक्सपोर्टर हो जाएगा और हम लोग हो जाएंगे यहाँ पे कंसाइनी। ठीक है, यहाँ कंसाइनी हो जाएंगे। तो ये तो हो गया MBL। ठीक है, अब हमारा जो एजेंट है वो एक और HBL इशू करेगा जिसमें एक्चुअल एक्सपोर्टर और एक्चुअल कंसाइनी होगा। ठीक है, तो MBL होगा। MBL तो हम लोग इससे सीवे करवा लेंगे, या फिर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, ये हमारा MBL इसको हमें भेजेगा, चाहे वो सीवे हो चाहे ओरिजिनल हो। ठीक है, और जो एक्सपोर्टर है वहां का, तो HBL या तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भेजेगा, सीवे है तो सीवे, वो किसे भेजेगा, इंपोर्टर को। ठीक है, आपको समझना है ध्यान से, तब आपको समझ आएगा, इसको बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो अब हमारा यहाँ पे HBL इसको इशू हो गया और जो हमारा था BL वो इशू हो गया यहाँ पे। ठीक है, हमारे फॉरवर्डर लाइन से इशू करवा लिया, वो हमें भेज दिया। ठीक है, चाहे वो सीवे BL है चाहे ओरिजिनल BL है।
अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होगा कैसे होगा, एचबीएल की कॉपी और एमबीएल की कॉपी हमारा जो फॉरवर्डर है, वहां एजेंट है जो हमारा, वो हमें भेजेगा और हम लोग क्या है उसका आईजीएम फाइल करवाएंगे। ठीक है, आईजीएम इंपोर्ट में, आईजीएम किससे, अगर लाइन फाइल कर रही है, अगर परमिशन देती है वो, जैसे आप सीएमए की बात करेंगे तो सीएमए आपको परमिशन नहीं देगी, आपको एचबीएल की रिक्वेस्ट आपको ओडेक्स पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, एमबीएल तो वो करेगा ही करेगा, एचबीएल पे हम लोग सेल्फ आईजीएम फाइल करते हैं कई बार। तो सीएमए की बात करें, सीएमए आपको सिर्फ ओडेक्स पे ही आपको एचबीएल डिटेल डालनी पड़ेगी और एचबीएल पे वही जो आईजीएम है वो फाइल करता है। और डब्ल्यूसीएल की बात करें तो हम लोग अपने जो यहाँ पे लोकली जो आईजीएम वगैरह फाइल करते हैं उनसे हम लोग आईजीएम फाइल करवा सकते हैं एचबीएल और एमबीएल की कॉपी भेज के। ठीक है, तो हम लोग सेल्फ आईजीएम भी फाइल करवा सकते हैं और लाइनर भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमारा यहाँ पे हमारे पास जैसे एक कार जो वहां से लोड हुआ तो हमारे पास प्री अलर्ट आ जाएगा, जिसे हम लोग एचबीएल एमबीएल की हमारे पास जो कॉपी आ जाती है फाइनल, तो उसे हम लोग प्री अलर्ट बोलते हैं। उसका कंफर्मेशन ये होता है कि वहां से कंटेनर लोड हो गया है। अब हमें यहाँ पे आईजीएम की तैयारी करनी है, तो आईजीएम हम लोगों को जब भी करवा लेना जब वहां से लोड हुआ कंटेनर। ठीक है, जैसे इन्होंने प्री अलर्ट भेजा, जब हमें या तो एचबीएल रिक्वेस्ट डाल देनी है ओडेक्स पे, जिस भी लाइन का कंटेनर वो आपको चेक कर लेना है, और या फिर आपको लोकली जो आईजीएम वगैरह फाइल करते हैं यहाँ पे उनको आपको एचबीएल एमबीएल की कॉपी भेज के आईजीएम फाइल करा लेना है। ठीक है, वो चेकलिस्ट देंगे आपको और आपको चेक करके ओके कर देना, आपका आइस गेट पे इसका जो आईजीएम है वो जैसे कंटेनर यहाँ लगेगा वो आपका जो आईजीएम है फाइल हो जाएगा। ठीक है, वो ये एजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंटेशन की। आईजीएम तक हो गया। अब जैसे कंटेनर हमारा यहाँ पे पोर्ट पे लगा तो आपको शिपिंग लाइन में, यहाँ का जो शिपिंग लाइन है डबल ओसीएल जैसे जिसपे भी आपका कंटेनर आया उसको इनवॉइस रिक्वेस्ट डालनी है। कहाँ पे, ओडेक्स पे। ठीक है, अब लाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लेती है, जैसे इनवॉइस रिक्वेस्ट ओडेक्स पे भी कर सकते हैं, अलग अलग शिपिंग लाइन का अलग अलग प्रोसीजर है। तो आप उनपे आप एक बार चेक कर लीजिएगा फोन करके, या जैसे भी लोकल यहाँ के ऑफिस है उनसे पता कर लीजिएगा कि इनवॉइस रिक्वेस्ट कहाँ डालनी है, तो आप वहां से इनवॉइस आपको मिलेगी। और उसके बाद जो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है इंपोर्ट का, कि आपको डिलीवरी ऑर्डर के लिए क्या क्या देना है, वो आपको पूरा एक प्रॉपरली आपको मेल आपको दे देंगे, और आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, और आपको ये सिक्योरिटी देनी है, ये बॉन्ड देना है, या ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो आपको वो सारा प्रोसीजर फॉलो करके जैसे आपका कंटेनर यहाँ पे आता है, जिस भी आईसीडी या किसी भी पोर्ट पे आपका कंटेनर आया, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स फॉलो अप करके आपको डिलीवरी ऑर्डर दे दिया जाएगा, और उसके बाद कंटेनर खाली करके उनका रिटर्न कर देना है। वो आपको डिलीवरी ऑर्डर में मेंशन होगा कि कहाँ पे कंटेनर रिटर्न करना है। तो ये प्रोसीजर होता है आपका इंपोर्ट का। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको इंपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंटेशन है और एक्सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो आईजीएम का एक लोगों का मैंने कमेंट देखा था, तो आईजीएम समझ आ गया होगा कि आईजीएम की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। ईजीएम और वीजीएम की भी मैं आपको बताऊंगा, ये वर्ड क्या है, थोड़े से सेम होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ईजीएम है कि आईजीएम है या फिर वीजीएम है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।